क्लास 7th का बच्चों अभी जैसे ये एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करेंगे। देखिए ये क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.1 है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए कि एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप दे रखा है। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए आपको भुजाओं की जरूरत पड़ती है और हमें भुजाएं दी नहीं हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वर्गाकार पारक का हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले परिमाप दिया हुआ है 320 मीटर। अब वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा में भुजा, क्योंकि भुजा को हम 4 बार जोड़ेंगे या 4 से गुणा कर लो तो उतना ही आता है। इसको बराबर लिखेंगे 320 मीटर के, तो भुजा कितनी आ जाएगी कि 320, 4 के साथ ये यहाँ गुणा में था तो ये 4 इधर जो गुणा में होता है इधर भाग में चला जाएगा, तो 4 से ये कट कर देंगे, 4 अट्ठे 32 और आगे 0 आ जाएगी। तो यानी वर्गाकार पारक की जो भुजा आएगी वो आ जाएगी 80 मीटर। तो वर्ग की भुजा आ गई 80 मीटर। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा गुणा भुजा, यानी अब हम 80 की 80 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 2 0 लग जाएगी, और मीटर था तो क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है, तो 6400 यानी 6400 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको हमें क्या निकालनी है कि एक आयत है उसकी आपको चौड़ाई नहीं दी, ये निकालनी है। यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है और हमें लंबाई भी दे रखी है, लंबाई दे रखी है कि 22 मीटर है, ना तो हमें चौड़ाई दी है, और इसका क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है। परिमाप निकालना, एक इसका परिमाप भी निकालना है। अब परिमाप तभी निकलेगा अगर आपको चौड़ाई पता होगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी तभी परिमाप निकलेगा। अब ये निकलेंगे कहाँ से, क्षेत्रफल से। जो दिया है वहीं से शुरुआत करनी है, तो हम लिखेंगे कि आयताकार भूखंड की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, एल से हमने लिख दिया, ये 22 मीटर दे रखी है। चौड़ाई जो है यानी बी जो है ब्रेड्थ वो हमें नहीं दी, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। लेकिन हमें इसका आयताकार भूखंड का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर इसको लिख दो ये 440 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि यही क्षेत्रफल है। लंबाई नहीं दी तो हमने इसकी जगह एल लिख दिया, चौड़ाई सॉरी एल दिया हुआ है, ये 22 लिख दिया इसकी जगह, सॉरी 22, चौड़ाई नहीं दी बी लिख दिया 440। तो बी यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, ये 22 इधर गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा इसके, तो 22 दूनी होते हैं 44 और ये 0 लग जाएगी आगे, तो यानी चौड़ाई आ गई है आपके पास 20 मीटर। ये हमने चौड़ाई निकाल ली है। तो एक तो हमने निकालनी थी इसकी चौड़ाई, तो हम लिख लेंगे कि चौड़ाई हमारे पास आ गई 20 मीटर, एक आंसर आ चुका है हमारे पास। अब इसका परिमाप भी निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है आयत के, कि 2 को गुणा करनी है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के, तो 2 को हम गुणा कर लेंगे। लंबाई कितनी है हमारे पास 22 मीटर है और प्लस चौड़ाई 20 मीटर आई है, तो 2 की गुणा कर लेंगे इनको जोड़ के, तो 2 2 2 4, 42 को गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 84 मीटर ये इसका परिमाप आया है। तो ये चौड़ाई आ चुकी है, ये परिमाप हो चुका है, ये दोनों आंसर हैं।
तो बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।